तो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो चलिए बेटा, आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 42। ठीक है, 6 to 8 क्लास के बच्चों के लिए 22 तारीख की आपकी ये वर्कशीट है। आज हम बेटा करेंगे इसमें, और ये आपकी जो चैप्टर होगा मैथ से रिलेटेड होगा। ठीक है, इसमें मैथ से रिलेटेड हम कुछ एक्टिविटी करेंगे, तो आप इसे अपने मैथ सब्जेक्ट की बोल सकते हो, हिंदी मीडियम के लिए है। ठीक है, और बेटा बच्चे पूछते रहते हैं कि वीडियो का नहीं पता चला उन्हें, तो बेटा आपको कई बार नोटिफिकेशन नहीं मिलती है, या तो आप उसको बेल आइकन को प्रेस कर लो, नहीं तो चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में चेक कर लिया करो, वहाँ पे मिल जाएंगी। ओके, मैं मॉर्निंग में ही डाल देती हूँ। ठीक है, तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। आज जो वर्कशीट है वो है बरसात के ऊपर, क्योंकि बरसात का मौसम चला हुआ है, तो बरसात के आने से गर्मी से राहत मिली है। तो बेटा बरसात के आने से गर्मी से राहत मिली है, सभी जानते हैं। चारों ओर हरियाली देखकर अच्छा लग रहा है। बरसात में होने वाली जल जनित मतलब वाटर बोर्न, यानी कि जल से होने वाली बीमारियां तथा अन्य बीमारियां जैसे डेंगू, टाइफाइड, मलेरिया आदि से बचने के लिए हमें सावधानियां बरतने लगे हैं। ठीक है, क्योंकि बेटा जब बरसात होती है तो पानी इकट्ठा होता है। पानी इकट्ठा होने की वजह से उसमें अलग अलग तरीके के जीवाणु कीटाणु उत्पन्न होते हैं। ठीक है, जैसे कि मच्छर हो गए, तो वो सब क्या करते हैं, बीमारियां फैलाते हैं। डेंगू, टाइफाइड, मलेरिया, चिकनगुनिया, अलग अलग तरीके की। ठीक है, और जो गंदा पानी पीने से भी क्या होता है बेटा, हमें और तरीके की बीमारियां भी हो जाती हैं। ठीक है, सामान्यतः हम जिन सावधानियों का ध्यान रखते हैं वो कौन कौन सी है बेटा? एक तो हम क्या करते हैं, पानी को उबाल कर पीते हैं। ठीक है, क्योंकि पानी के इस टाइम पर पानी में क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा कीटाणु या जीवाणु उत्पन्न होते हैं। ठीक है, तो वो हमें ऐसे ही नहीं पीना चाहिए, हमें उसे उबाल कर पीना चाहिए। उबालने से क्या होता है बेटा, वो सारे जीवाणु और कीटाणु मर जाते हैं। ओके, और कूलर, खुले टायर, खुली टंकी में पानी जमा नहीं होने देने चाहिए। ठीक है, या हम होने नहीं देते। ओके, तो इस टाइम पर बेटा आप सब जानते हो, आजकल तो सबको पता है कि हमें पानी को इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए कहीं पर भी बरसात के, क्योंकि उसमें अलग अलग तरीके के मच्छर उत्पन्न हो जाते हैं। ओके, और फिर वो हमें बीमार करते हैं। तो ये तुम्हें इन्फॉर्मेशन दी थी। अब तुम्हें एक आंकड़े बताए गए हैं बेटा एक शहर के। ठीक है, किसी विशेष सप्ताह में एक शहर के निम्नलिखित आंकड़े दिए गए हैं। ठीक है, तो एक शहर है बेटा, उस शहर के एक हफ्ते में इस बरसात के मौसम में कितनी बीमारियां हुई, किस किस तरीके की, और कितने लोग उससे ग्रसित हुए, उसके बारे में तुम्हें यहाँ डाटा दिया गया है। ठीक है, तो वो पढ़ते हैं बेटा। बीमारियां ये इस तरीके की हुई और मरीज इतने पीड़ित हुए उससे, यानी कि डेंगू से 86 मरीज पीड़ित हुए। ठीक है, और मलेरिया के 122 मरीज थे, टाइफाइड के 231 से एक हफ्ते के अंदर, और चिकनगुनिया के 95, बुखार के 452, डायरिया के 385। अब बेटा ये डायरिया क्या होता है? जो लूज मोशन की प्रॉब्लम हो जाती है बेटा तुम्हें, उस तरीके की होती है। ठीक है, डायरिया बोलते हैं उसको। खांसी जुकाम हो गया वो 543, क्योंकि बेटा सबसे ज़्यादा इसी के होते हैं। खांसी जुकाम सबसे पहले होती है हमें, अगर मौसम चेंज होता है तो। ओके, तो यहाँ पर तुमसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं इसी से रिलेटेड बेटा। तो पहला क्या पूछा गया है कि सबसे अधिक मरीज किस बीमारी के हैं? तो सबसे अधिक देखो बेटा इसमें किसके हैं? खांसी और जुकाम के, क्योंकि सबसे अधिक इसी से ग्रसित होते हैं। सबसे पहले होता है ये, फिर बाकी बीमारियां होती हैं। तो आप क्या लिखोगे? खांसी और जुकाम यहाँ पर लिख दोगे इस कॉलम में। ठीक है, अब बेटा जो सेकंड सबसे अधिक मरीज किस बीमारी के हैं, वो दोबारा रिपीट कर दिया, यहाँ पर कम आएगा। ठीक है, सबसे कम मरीज किस बीमारी के हैं? तो कम मरीज किस बीमारी के हैं बेटा? यहाँ डेंगू के। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर? डेंगू लिख दोगे। ओके, अब बेटा मलेरिया के कितने मरीज हैं? तो तुमने पढ़ा था सेकंड कॉलम में, मलेरिया के कितने हैं? 122। तो यहाँ तुमसे कितने मरीज पूछा गया, तो तुम क्या लिखोगे? 122 मरीज है। ओके, फिर डायरिया और चिकनगुनिया के कुल कितने मरीज हैं? तो कुल बताना है तुम्हें, यानी कि दोनों को क्या करोगे? जमा करोगे। तो डायरिया बेटा ये रहा, इसके कितने हैं? 385। चिकनगुनिया ये रहा, इसके 95। तो इन दोनों को प्लस करोगे तो तुम्हें कितने मिलेंगे? 480। ठीक है, कुल इतने मरीज हैं। ठीक है, तो यहाँ पर तुम क्या पुट कर दोगे? 480। ओके, तो कुल 480 मरीज हैं। अब बेटा फिफ्थ क्वेश्चन तुम्हें बताया गया है कि बरसात के दिनों में बीमारियों से बचने के लिए हमें और किन सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए। दो तो हमने ऊपर पढ़ी, पानी उबाल कर पीना चाहिए, कहीं पर भी पानी को इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए। और कौन कौन सी लिख सकते हो बेटा? ये तो तुम्हारे लिए जानना जरूरी है, क्योंकि डेली लाइफ में भी हमारे ये बहुत ही उपयोगी है। तो क्या क्या लिख सकते हो बेटा आप? फर्स्ट लिख सकते हो, क्योंकि बरसात के मौसम में हमें बीमारियों से ग्रस्त होने का ज़्यादा खतरा होता है।
क्योंकि इस मौसम में तरह तरह की बीमारियां उत्पन्न होती हैं, ठीक है। तरह तरीके के जो जीवाणु कीटाणु उत्पन्न होते हैं तो उनसे तरह तरीके की बीमारी उत्पन्न होती है, ठीक है। तो इन सब से बचने के लिए कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए हमें, जैसे कि हमें पका व आएगा बेटा, ये एक ही मात्रा हटा देना इसमें से, ठीक है। तो हमें पका व स्वच्छ भोजन करना चाहिए, ठीक है। क्यों करना चाहिए? बिना पके हुए भोजन को खाने से बचना चाहिए, क्योंकि उसमें कई तरीके के या तरह के सूक्ष्म जीव उपस्थित होते हैं या उत्पन्न हो जाते हैं, ठीक है, जो हमें बीमार कर सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट क्या लिखोगे बेटा आप? हमें बासी भोजन व तले हुए भोजन को खाने से भी बचना चाहिए। क्यों? क्योंकि मुख्य तौर पर कौन सा बेटा तला हुआ भोजन? जो कि बाहर से खरीदते हो आप लोग, बाहर खाते हो, ठीक है, स्टॉल वगैरह पर, उसको खाने से बचना चाहिए। अगर आपका कभी मन भी करता है, वर्षा के मौसम में तो करता ही है, पकोड़े वगैरह सबका खाने का, तो घर पे बनाकर खा सकते हो, ठीक है, लेकिन बचना चाहिए हमें तली हुई चीज़ों को खाने से और बासी भोजन को खाने से भी, ठीक है। तीसरा बेटा, बरसात के मौसम में हमें ठंडी चीज़ों को लेने से भी बचना चाहिए, ओके। जैसे कि आइसक्रीम हो गई, कुल्फ़ी हो गई, सॉफ्ट ड्रिंक्स हो गई, जैसे कि आप ठंडे पीते हो, जैसे कि लिम्का वगैरह ये सब, ठीक है। और ठंडे पानी को पीने से भी, क्योंकि अगर इसको पियोगे तो बेटा इस मौसम चेंज की वजह से आप खांसी जुकाम सबसे पहले होंगे। और लोग बेटा बेटा सभी इस बात का ध्यान नहीं रखते, इसीलिए सबसे ज़्यादा मरीज किसके थे? खांसी जुकाम के, क्योंकि वो इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखते, ठीक है। और बेटा हमें किन बातों का ध्यान देना चाहिए? फोर्थ क्या है हमारा? हमें स्वच्छ एवं उबला हुआ पानी पीना चाहिए, ठीक है। ये भी हमें पीना चाहिए, क्योंकि उसमें क्या होते हैं, इस टाइम पर बहुत सारे कीटाणु और जीवाणु उत्पन्न होते हैं। हमें घरों में पानी को इकट्ठा होने से रोकना चाहिए। हमें घरों में पानी कहीं पर भी इकट्ठा हो तो हमें उसे मतलब कि उड़ेल देना चाहिए या इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसमें कई तरीके के मच्छर उत्पन्न हो जाते हैं, फिर वो हमें डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसी बीमारियों का शिकार बना देते हैं, ओके। सिक्स्थ क्या लिख सकते हो बेटा? कि हमें हमेशा अपने खाने की वस्तुओं को ढककर रखना चाहिए, ठीक है। क्यों? ताकि उनमें कोई भी जीवाणु या कीटाणु प्रवेश न कर सके, ठीक है। क्योंकि इस टाइम पर बेटा बाहर तो वर्षा होती है, तो बाहर तो वो रह नहीं पाते, वो सभी क्या होते हैं, घरों में आ जाते हैं। जैसे मक्खियाँ देखते होंगे तुम, और अगर हमारा भोजन हुआ है, भोजन की वस्तुएं हैं तो वो उगड़ी हुई होंगी, तो क्या होगा, उसमें वो प्रवेश कर जाएंगे और वो कहीं पर गंदगी जगह पर बैठ कर आए होंगे तो वो बीमारी उत्पन्न करेंगे, ठीक है। सेवंथ क्या लिख सकते हो बेटा? हमें अपने घर की अच्छे से सफाई करनी चाहिए, और मुख्य रूप से हमें अपने फर्श को कीटाणु व जीवाणु मारने वाले पदार्थों की सहायता से साफ करना चाहिए, ठीक है। जैसे कि फिनाइल वगैरह का पोछा लगाना चाहिए हमें। इससे क्या होगा बेटा, जो जितने भी कीटाणु जीवाणु हमारे फर्श पर होंगे वो सभी मर जाएंगे, ठीक है। नहीं तो वो भी क्या करेंगे, बीमारी फैलाने का एक माध्यम बनेंगे, ओके। तो ऐसे ही बेटा आप इसके अलावा भी कुछ और आपको आते हैं तो वो भी लिख सकते हो, ओके। तो ये आपकी आज की वर्कशीट थी बेटा, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आई होगी। तो जो नेक्स्ट की वर्कशीट होगी हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।